So hello everyone, welcome to रेलवे प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। ग्रुप डी के बारे में सभी को जानकारी होगी, लेकिन हम कुछ डिफरेंट यहाँ पे चीजों की चर्चा करने वाले हैं। आईटीआई नॉन आईटीआई पे भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप डी के अंदर एक बेहतरीन वैकेंसी जो कि आपको आउट हो चुके हैं। ये वैकेंसी को बेहतरीन तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत 32,438 पोस्ट आ चुकी हैं, तो अब उसी को तय माना जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब भी कि जो आपका गवर्नमेंट है सेंट्रल रेलवे की, ये इस भर्ती को 1 लाख दे और आईटीआई वाले के लिए भी जस्टिफाई हो, और नॉन आईटीआई भी अगर चाहते हैं इसके अंदर आना के लिए तो नॉन आईटीआई के लिए भी पोस्ट बढ़ाएं, तभी आ सकते हैं, शामिल हो पाते हैं। वरना सिर्फ इतनी सीटों में कैसे आईटीआई नॉन आईटीआई होगा। अगर नॉन आईटीआई करते हैं तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, जो जिसके लिए कहा गया था कि आईटीआई वाले के लिए ही ग्रुप डी होगा। तो कहीं ना कहीं एक होप था। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहले की वैकेंसी आउट हो चुका है, इसकी योग्यता क्या होगी, 10th या फिर आईटीआई होगी। हम इसमें जो एज है 18 से 36 वर्ष तक का बच्चा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सो एक बेहतरीन वैकेंसी है, उम्मीद करते हैं लाखों भर्तियां इसके अंदर देखने को मिले बहुत जल्द। चलिए यहां पर फिलहाल जो ऑफिशियल नोटिस है इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये नोटिस जो है आपको एडवर्टाइजमेंट तो पहले मिल चुका है, लेकिन बच्चा इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का 23 जनवरी से स्टार्ट है। यानी हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, हमको फॉर्म भरना चाहिए ना। एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है, इस एप्लीकेशन सबमिशन का जो है डेट, क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन का, वो है अगले महीने 22 तारीख तक। यानी फरवरी के 22 तारीख तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं बालक, लेकिन जल्दी ही सभी फॉर्म भरेंगे। लेकिन अभी भी समय है। अभी आपको पता है ग्रुप डी पे जो केस हुआ था कि भाई आईटीआई हो या नहीं हो आईटीआई, इस पे भी अभी चर्चा है कि इसमें कौन कौन बच्चे किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। हालांकि अभी फिलहाल वेट करिए, इस पे चर्चा चल रही है ना। और हम आगे बात करेंगे कि यहां पर जो है इसका लास्ट पेमेंट का डेट है 24 फरवरी, पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है। और किसी बच्चों के द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलतियां होती है, तो ऐसे फॉर्म को आप 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी गलतियों के इस काम को अंजाम देंगे सभी बालक, है ना। ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे बहुत सारे बातों के, क्या इसका सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, क्या होता है एफपीटी, हम सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चा, सैलरी तो रेलवे के लिए कुछ कहना ही नहीं है। अब तो हमारा जो है एक से एक कमीशन लागू हो रहा है, जिससे सैलरी खूब दबादब बढ़ रही है। 18 से 36 साल तक यहाँ पर है, और 32,000 ऑफिशियल अब पब्लिश हो चुका है, 32,438 वैकेंसियां। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन बच्चों के लिए कि जो 32,438 भर्तियां हैं, ये किस जोन में सबसे ज्यादा और किस जोन में कम है। तो आपको यहां पर एक टेबल के मार्फत मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा आपको नॉर्थर्न रेलवेज यानी न्यू दिल्ली में 4785, मुंबई के अंदर आपको ये टेबल देखने को मिलेगा 4672। ये टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू है ना। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक जगह आपको कैलकुलेट होके दिया गया है। 9 मुंबई के अंदर जब हम बात करें सेंट्रल रेलवे में तो 3244, सॉर्थर्न रेलवे में चेन्नई में 2694, 9 गुवाहाटी नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे में 2048। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आप बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर है, और सबसे कम जो है हुगली वाले एरिया में है। तो टोटल 32,438 पोस्ट हैं। आपको जिस भी जोन में भरना है सीट के अकॉर्डिंग देखें। देखिए आईटीआई में भी अगर बात करें, सॉरी ग्रुप डी के अंदर भी बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी काम करेगा। इसमें भी होते हैं इलेक्ट्रीशियन टाइप का, इलेक्ट्रिकल होता है ना। इसमें भी मैकेनिकल ग्रुप डी के अंदर होता है। इसमें भी इंजीनियर्स होते हैं, है ना। इसके अंदर भी आपका जो होता है ट्रेडमैन होते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के इसके अंदर वैकेंसियां होती है। इसीलिए पिछले बार बोला गया था इसके अंदर तो आईटीआई लागू होगा, लेकिन पिछले बार हो रहा था, नहीं होने दिया। इस बार भी बोला गया कि आईटीआई लागू हो जाएगा, नहीं होने दिया, चूंकि बीच में अलग अलग बातें उठी, फिर इसको नहीं हुआ। बीच में इसमें केस भी चला है। तो इसकी बात क्या है, एक तो भर्तियां कम है, आईटीआई वाला बहुत होप लगा के बैठा है। अब हमारा कहना है कि ठीक है, दोनों में लड़ाई करने के बजाय कहीं बेहतर है अगर गवर्नमेंट के पास तो भर्तियां है ही,
अगर वो चाहे तो 1 लाख भर्तियां कर दे, 30,000 भर्तियां तो 30 से 40,000 भर्तियां अगर चाहे तो आईटीआई वाले को दे सकता है, 30 से 40,000 भर्तियां, और बाकी 60 से 70,000 भर्तियां चाहे तो वो नॉन आईटीआई वाले को बच्चा को दे दे, ताकि दोनों बच्चे एकदम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। क्योंकि अगर एनटीपीसी की बात करें तो नॉन टेक्निकल तो वो है ना। उसके बाद इस बार जो टेक्नीशियन की भर्ती थी वो भी नॉन टेक्निकल था, है ना। आप उसमें नॉन टेक्निकल भी जा सकते हैं, रेलवे में भी फिजिक्स के थ्रू जा सकते हैं। तो रेलवे के अंदर जो है डिपार्टमेंटली दोनों को खुद को रखना चाहिए, यानी कुछ बच्चे जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए वह सरकार को देखना चाहिए, और जो नॉन आईटीआई है ऐसे बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, बाकी देखते हैं कि आगे क्या फैसला आता है, इस पे चर्चाएं और होती रहेंगी, हम आगे की चर्चाएं यहाँ पे करेंगे। आइए यहाँ पर ये एग्जाम, अगर ये एग्जाम है कितने चरणों में होगा, इसके एग्जाम का चरणों में कितने चरणों में होगा, तो कहते हैं इस एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही होगा। कितने होंगे, एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें कि 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, वो 1 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव होगा वो 1/3 नेगेटिव होगा। कितना होगा बालक, 1/3 नेगेटिव होगा गलत करते हैं। इसमें साइंस आपको पूछेगा 25 नंबर का, जो खुद मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे डील करूंगा। मैथमेटिक्स हमारे राजेश पांडे सर आपको डील करेंगे। रीजनिंग ऑलरेडी मैं आपको डील कर चुका हूं, और भी बहुत सारी टीम आपको डील करेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके धुरंधर यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस का कंटेंट डील करेंगे। टोटल 100 नंबर का है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रीजनिंग का। ये सबके लिए आसान पड़ता है, तो ठीक है। उसके बाद साइंस बहुत बच्चों को भारी लगता है, साइंस पर पूरा मेहनत करिए। मैथ बहुत बच्चों को परेशान करता है, यहाँ मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ मेहनत किया हुआ है। यहाँ कोई 28 लाएगा, कोई 29 लाएगा, कोई 27 लाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई 20 लाएगा तो इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, तो यहाँ सब वही नंबर लाएगा, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा पागल नहीं होना है, क्योंकि ये आपको आराम से 28 नंबर तक दे देगा। 30 नंबर में 30 में भी बच्चा लाते हैं, लेकिन यहाँ जनरल साइंस में कोई चाहे तो 12 नंबर लाए और कोई चाहे तो 25 नंबर लाए, आप पे निर्भर करता है कैसी तैयारी हो। इसके लिए हम और हमारी टीम आपके लिए काम करेगी। मैथ्स में भी किसी बच्चा को हो सकता है कि 10 नंबर आए, किसी को 25 नंबर आए, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये तो सागर है, जितना पढ़िए उतना कम है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बालक आप जब टारगेट करेंगे इस फॉर्म को भर के, तो हमेशा कोशिश करिए कि 100 के अंदर, इस 100 नंबर में कम से कम आपका 80 प्लस मार्क्स बैठे, ये आपका टारगेट होना है। इसमें क्या होगा, सिलेक्शन करने फिर होकर जाएंगे, किसी भी जोन में रहेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लगेंगे, इन बातों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि पहला तो सीईटी होगा, पहला क्या होगा बालक, सीईटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा क्या होगा, एफईटी होगा, यानी पीईटी होगा, आप कह सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है कि जैसे कहेगा कुछ भार लेके कुछ मिनट में, जैसे 2 मिनट में 35 किलो का वजन लेके 100 मीटर तक दौड़ना है। ये बॉयज के लिए कुछ और गर्ल्स के लिए कुछ अलग होता है। साथ में कुछ दूरी को तय करना होगा कुछ मिनट में, ये भी 2 पेट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे एक बार चर्चा मैं कर लेता हूं आपको। देखिए इस पेट के अंदर क्या होता है, जो बच्चा है मेल कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट वाले को 35 किलो का वजन जो है 2 मिनट में 100 मीटर तक लेके जाना है। 35 किलो का वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक लेके जाना है। वहीं पर एक लड़की को 20 किलो का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट तक ले जाना है। लड़कियों को थोड़ा कम भार मिल रहा है यहाँ पे, है ना, कोई नहीं, चलिए बिल्कुल गर्ल्स फर्स्ट के आधार पे यहाँ पे चीजें चलती हैं बिल्कुल। तो इसको 2 मिनट में 20 किलो ही वजन उठाना पड़ता है। साथ के साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, शुड बी एबल टू रन अ डिस्टेंस 100 मीटर। 100 मीटर बच्चा आपको दौड़ना होगा। 100 मीटर अगर आप दौड़ते हैं 4 मिनट में, जो कि 15 सेकेंड में एक चांस मिलेगा, है ना, 4 एंड 15 सेकेंड, यानी 4 मिनट 15 सेकेंड में, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको कितना दौड़ना होगा, आपको दौड़ना होगा 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर, नॉट 100 मीटर। अच्छा बच्चा आपको पता है 1000 जो मीटर है ये कितना किलोमीटर होता है? सर 1000 जो मीटर होता है वो होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलो, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट और
कितने सेकेंड? 15 सेकेंड, यानी 6 चौक 24, 240, 250, 5 55, 255 सेकेंड में आपको ये दूरी तय करनी है। क्लियर? लड़कों के लिए। जबकि लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां क्या करेंगी? 1000 मीटर ही दौड़ेगी, यानी 1 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए समय मिल रहा है 5 मिनट 40 सेकेंड। थोड़ा धीरे दौड़ लीजिए मैडम जी, है ना। सो इस तरीके की स्थिति होगी, यानी 5 मिनट कहे तो इसको सेकेंड कितना हो गया? 6 पंचे 30, 340 सेकेंड इसको मिलने जा रहा है उसी 1 किलोमीटर। बिल्कुल होना भी चाहिए, थोड़ा समय तो इसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये उतनी फास्ट नहीं दौड़ पाती हैं लड़कियां। थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी राहत है जी। चलिए, आई होप सो क्लियर है। तो ये आपका है पीईटी, पेट। ओके, नाउ तीसरा काम क्या है? जब ये दोनों काम कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है और मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ये देना पड़ता है पेट, कितने बच्चों को? तो यहां से कंप्यूटर से तो आपको बच्चा सेलेक्ट कर ही लेगा, लेकिन जब आप पहला स्थिति से सीधे जाएंगे पेट में, फिर पेट में भी आपको क्या करेगा? बच्चा सेलेक्ट कराया जाएगा आपको यहां से, है ना। जैसे कि 3:1 के रेशियो में, फिर वहां से डीवी 1:1 के रेशियो में, इस तरीके से आपको सिलेक्शन होंगे और फाइनली मेडिकल तो होगा ही। ये प्रोसीजर रहेगा फाइनली आपको इस तरीके के एग्जामों में। नाउ अगर आपको आरआरबी के संपूर्ण क्लासेस चाहिए तो आपको इसके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म को। ओके, नाउ अगर मैं एक चीज और बात कर रहा हूं आपके लिए, ये टेस्ट सीरीज कहां मिलेगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का आप क्या करेंगे? वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट, और इस पे मैं फ्री की बात कर रहा हूं। संपूर्ण ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज आप फ्री में क्या कर सकते हैं? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म गूगल कर दीजिए, सीधे आएगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, उसमें गूगल के लिए सिर्फ 99 में संपूर्ण टेस्ट सीरीज को लीजिए, 99 में। साथ के साथ अगर आपको वो भी नहीं लगता कि नहीं हमको फ्री में करना है, तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म डेली क्विज कराती है, आपको डेली क्विज कराती है। इसके लिए आप क्विज फ्री में करिए, यानी 20 क्वेश्चन डेली इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको नॉन टेक का क्लास देती है। 20 क्वेश्चन आप डेली आप कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के वेबसाइट को आप गूगल करेंगे तो। जबकि हमारा सभी या जो टेस्ट भी है बहुत जल्दी आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी। नौ, अगर आप रेलवे की बेहतर तैयारी करते हैं तो रेलवे साइंस हिंदी में और रेलवे साइंस इंग्लिश में, दूसरा रेलवे नाम से यहाँ है रेलवे, है ना, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, दोनों बुक अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो इसको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से फिलहाल डाउन ले सकते हैं। कहां से? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर जाएंगे या गूगल करेंगे इस वेबसाइट को, इसको तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, तो वहां पर भी आपको ये रेलवे की बुक मिलेंगी, जिसमें साइंस में हम कहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का संग्रह है। इसमें रेलवे में प्रीवियस पूछे गए सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है। हिंदी में चाहिए तो, इंग्लिश वाले को चाहिए तो। इन बुक का प्राइस है 350 और डिलीवरी फ्री है। इसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं रहेगा, डिलीवरी आपको फ्री आपके घरों तक पहुंचा दी जाएंगे ऑर्डर करने पर। ध्यान रखें, इसमें हमने मैं एक टैगलाइन आपके लिए किया है, प्रयास ही प्रारंभ है, अभ्यास इसका अंत है। जितना अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सो रेलवे साइंस के अंदर आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसके पीछे जम के लग जाइए, है ना, जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों का संग्रह है और इस पे आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन है। तो सभी के प्रश्न ग्रुप डी का भी बेहतरीन सॉल्यूशन किया गया है इस बुक्स में। बुक है रेलवे साइंस, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। ये कहां मिलेगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर मिलेगा। कहां मिलेगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर मिलेगा। ओके, बाकी सभी जानकारी आपको एक एक करके चीजें मिलती रहेंगी। तो बालक, संपूर्ण जानकारी हमने किसके बारे में बता दिया? ग्रुप डी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ग्रुप डी के बारे में सभी चर्चाएं आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आप इसको बेहतर करते रहिए, बेहतर होगा और बाकी इसको लेके हम चर्चा करेंगे। नौ, कोई भी आईटीए वाला बच्चा या नॉन आईटीए वाला बच्चा आपस में बिल्कुल ना लड़े। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कुछ बेहतर काम हो जाए, इस पर बेहतर हियरिंग हो और आईटीआई के लिए भी कुछ खुशखबरी आए और नॉन आईटीआई के लिए भी कुछ खुशखबरी आए। और सरकार को चाहिए कि इस पे बहाली 1 लाख कर दी जाए, अभी भी मौका है। जैसे एएलपी के अंदर बहाली 5 को 18,000 कर दिया गया,
वैसे उम्मीद करते हैं कि इसकी बहाली भी 1 लाख कर दी जाए। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।